वेलकम गाइस, आप सभी का स्वागत है फैक्ट फ्लिकर के इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारत और बांग्लादेश के बीच में होने वाले एग्रीमेंट की, जिससे चीन को सबसे अधिक नुकसान होगा और धक्का भी लगेगा। अभी शेख हसीना जो कि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी विजिट भारत को हुई है और भारत बांग्लादेश के बीच में कई इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स को साइन किया गया है, जिसमें टोटल 10 एग्रीमेंट्स डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स और फील्ड से आपके रिलेटेड हैं। इस एग्रीमेंट से हम ये जानेंगे कि भारत चीन और बांग्लादेश को लेकर किस प्रकार से अपनी रणनीति बना रहा है और साउथ एशिया में चीन की दखल आपकी ना हो पाए, तो इस पर भारत किस प्रकार से अपनी रणनीति के साथ बांग्लादेश को साध रहा है। ये आपकी मीटिंग की एक पिक्चर है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना और उनके डेलीगेशन के साथ वार्तालाप कर रहे हैं और एक लंबी एग्रीमेंट के साथ जो है ये दोनों देश सामने आए हैं। 21 जून को प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना भारत में आपकी अराइव हुई, जहां पर उनका 2 दिन का स्टेट विजिट भारत को आपकी थी और 21 और 22 जून को ये भारत में आपकी रही हैं। साथ ही साथ भारत ने यह भी कहा कि पिछले 5 साल में 10 बार दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष की मीटिंग आपकी कंडक्ट हुई है, जिससे कि हमारे जो संबंध है, कोऑपरेशन है, वो लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। वहीं पर सबसे पहले इनके साथ मुलाकात की गई भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने और दोनों देशों के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के साथ जब बैठक हुई तो भारत ने अपना पक्ष खुलकर उनके सामने रखा। भारत ने यह भी बताया कि बांग्लादेश भारत के लिए किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है और चीन का दखल भारत और बांग्लादेश के रिलेशन में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसके बाद आज यानी कि 22 जून 2024 की सुबह को ही सेरेमोनियल वेलकम राष्ट्रपति भवन में प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को भारत के द्वारा आपका दिया गया, जहां पर इनको गार्ड ऑफ ऑनर रिसीव करवाया गया। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनका सम्मान किया और सभी हमारे डिग्नेटरीज से इनको मिलाया। इसके बाद ये राजघाट गई, जहां पर गांधी जी के समाधि पर इन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की। साथ ही साथ भारत ने अपने सभी टर्म्स को बताया कि भारत और मोदी जो 3.0 गवर्नमेंट है वो बांग्लादेश के साथ किस प्रकार से आने वाले 5 साल में अपने रिलेशंस को बूस्ट करना चाहती हैं और इसी रिलेशंस के चलते 10 टोटल इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स हुए हैं, जिससे कि दोनों देशों की प्रोग्रेस, सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होती जाएंगे। तो चलिए एक एक करके हम इन सभी एग्रीमेंट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला एग्रीमेंट तो मैरीटाइम कोऑपरेशन और ब्लू इकोनॉमी को लेकर आपका हुआ, जिसके माध्यम से दोनों देश अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन में, साथ ही साथ ब्लू इकोनॉमी के सेक्टर को आपका डेवलप करेंगे। अगर हम बांग्लादेश के इस मैप को देखें तो हम यहाँ पर पाते हैं कि जो बे ऑफ बंगाल का इलाका है वहां पर बांग्लादेश नेवी और उनकी कोस्ट गार्ड की प्रेजेंस रहती है। साथ ही साथ बांग्लादेश के बगल में कोलकाता है, तो कोलकाता में और चेन्नई की तरफ हमारी इंडियन कोस्ट गार्ड है और विशाखापट्टनम में इंडियन नेवी की ईस्टर्न नेवल कमांड है। तो दोनों देश मैरीटाइम सेक्टर और आपके फिशरीज में भी काफी आगे बढ़ पाएंगे। इसके अलावा एन MOU फॉर कोऑपरेशन ऑन हेल्थ एंड मेडिसिन वाज रिन्यूड, रिफ्लेक्टिंग ऑनगोइंग कोलैबोरेशन इन हेल्थ केयर बिटवीन द टू नेशंस। बांग्लादेश के लोग सबसे अधिक मेडिकल टूरिज्म करने के लिए भारत आते हैं और 50% भारत का मेडिकल टूरिज्म बांग्लादेश के लोगों के साथ आपका कवर होता है। तो इसीलिए एक बार फिर से हेल्थ और मेडिसिन इनिशिएटिव पर इन्होंने एग्रीमेंट को रिन्यू किया। इसके अलावा स्पेस सेक्टर, स्पेस टेक्नोलॉजी में अपने कोऑपरेशन को इनहेंस करने के लिए ICT और टेलीकॉम रेगुलेशन में आपका गति लाने के लिए भारत के तरफ से डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के जो हमारे हेड हैं डॉक्टर एस सोमनाथ, उनके सेक्रेटरी डिपार्टमेंट के साथ आपका उन्होंने इस एग्रीमेंट को साइन किया। यानी कि भारत की इसरो यानी कि हमारी जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है वो इनको स्पेस सेक्टर में बांग्लादेश को काफी आपकी मदद करेगी। इसके अलावा रेलवे को प्रमोट करने के लिए दोनों देशों के बीच आपकी कनेक्टिविटी को, क्रॉस बॉर्डर ट्रांसपोर्टेशन हम किस प्रकार से कर पाएं, इस पर भी आपका समझौता किया गया। सबसे मुख्य बात यह है कि ओशनोग्राफी में दोनों देश आए हैं और ज्वाइंट रिसर्च और एक्सप्लोरेशन को ओशन साइंसेस में प्रमोट करने के लिए इनके द्वारा कमिटमेंट और एग्रीमेंट दोनों ही कर ली गई है। बे ऑफ बंगाल का इलाका हम सभी जानते हैं कि हर साल साइक्लोन को आपका झेलता है, इसलिए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भारत की और बांग्लादेश की मिनिस्ट्री ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रिलीफ
के द्वारा जो है डिजास्टर मैनेजमेंट को स्ट्रेंथ करने के लिए, स्ट्रेटजीज को बेहतर करने के लिए, पोर्ट्स को और उनके एफर्ट को बढ़ाने के लिए इस एग्रीमेंट को आपका किया गया है। साथ ही साथ फिशरी से रिलेटेड आपके कोऑपरेशन हुए हैं, जिससे कि हम अपने सस्टेनेबल फिशरी मैनेजमेंट और एक्वाकल्चर को लेकर आगे आपका बढ़ सकें। सिर्फ इतना ही नहीं, डिफेंस कोऑपरेशन में दोनों देशों ने एक दूसरे का काफी साथ दिया है और इस बार भारत की DSSC यानी कि डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज और जो बांग्लादेश के डिफेंस सर्विसेज कमांड एंड स्टाफ कॉलेज है, इन्होंने अपने मिलिट्री एजुकेशन स्ट्रेटेजिक स्टडी कोऑपरेशन को एक्सचेंज और इनहेंस करने के लिए इस एग्रीमेंट पर आपका करार किया है। तो ये हाई लेवल डेलीगेशन काफी इंपॉर्टेंट रही। दोनों देश बिम्स्टेक में आपके सहयोगी हैं। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन है। इसका इस्टेब्लिशमेंट 1997 में की गई थी। तो भारत बांग्लादेश को लेकर हमेशा हाथ चलता है। साथ ही साथ 1985 में गठन हुए सार्क यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन में भी दोनों देश एक साथ हैं। लेकिन इसमें जब पाकिस्तान आपकी एंट्री है तो पाकिस्तान के माध्यम से जो है सार्क अभी तक सक्सेसफुल आपका नहीं हो पाया है। तो ये जो आपका काफी खूबसूरत मैप है, बांग्लादेश भारत का ही हिस्सा था, हम सभी जानते हैं, लेकिन बांग्लादेश के ऊपर कई देशों की आपकी नापाक निगाहें हैं, जिसमें चीन भी आपका शामिल है और इसको लेकर भारत काफी प्रतिबद्ध है। भारत अपने तरफ से पूरे एफर्ट कर रहा है, जिससे कि जो चाइना अपना मार्केट बांग्लादेश में बढ़ाता जा रहा है उसको भारत आपका रोकना चाहता है। बांग्लादेश और चीन के बीच में जो ट्रेड है काफी आपके आगे बढ़े हुए हैं। चाइना ऑफर्स ड्यूटी फ्री एक्सेस फॉर 98% बांग्लादेशी प्रोडक्ट। चाइना बांग्लादेश ट्रेड स्टूड एट $20 बिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 2022 और टोटल ड्यूटी फ्री प्रोडक्ट्स 80, 89, 30 आपके हैं। तो इस प्रकार से चाइना बांग्लादेश के बीच में ट्रेड और मिलिट्री एक्सरसाइज को इस बार आपका सिग्नल किया गया है, जो कि जियोपॉलिटिकल में एक शिफ्ट के रूप में देखा जा रहा है। अभी इसी साल 25 अप्रैल 2024 को यह कहा गया कि चीन बांग्लादेश यूनाइटेड नेशंस के मैंडेट को इंप्लीमेंट करने के लिए हर साल रेगुलर तौर पर जो है एक्सरसाइज आपकी करेंगे। चाइना ने बांग्लादेश में $25 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की है, जो कि पाकिस्तान के बाद सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। बायलैटरल ट्रेड ग्रू फ्रॉम $3.3 बिलियन in 2009-10 to $20 बिलियन in 2021 एंड 22। बांग्लादेश के कई प्रोडक्ट्स हैं जिनको ड्यूटी फ्री चाइना ने आपका किया हुआ है और इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि भारत के लिए काफी बड़ी चुनौती चाइना ने आपके भारत के कई पड़ोसी देशों के सामने आपकी रख दी है। भारत भी बांग्लादेश के साथ कई एक्सरसाइज करता है, जैसे कि एक्सरसाइज संप्रीति और नेवल लेवल की एक्सरसाइज बोंगो सागर है। अभी हाल ही में जो न्यूज़ेज आई, क्योंकि अभी बांग्लादेश में जो चुनाव हुए थे उसमें एक बार फिर से प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जीत के आई हैं और उन्होंने यूएस के ऊपर आरोप लगाया कि अमेरिका के द्वारा हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो है हस्तक्षेप किया जा रहा है और वो चाहते हैं कि बांग्लादेश के पास एक क्रिश्चियन कॉलोनी बन जाए और बांग्लादेश में जो है रेजिम आपकी चेंज कर दी जाए। तो इसलिए बांग्लादेश भारत के हमेशा साथ रहना चाहता है। आप इस पिक्चर से तो काफी वाकिफ होंगे 1971 के वॉर की, जहां पर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन पर भारत ने पाकिस्तान से आपका साइन करवाया था और जय बांग्लादेश के नारे के साथ 1971 में बांग्लादेश का सृजन भारत के द्वारा किया गया था। तो इसलिए दोनों देशों के टाइज काफी बेहतर हैं और ये जो टोटल 10 एग्रीमेंट्स में भारत बांग्लादेश ने साइन किए हैं वो इनके स्ट्रेटेजिक ट्रेड रिलेशन को काफी इंप्रूव करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल जिसका नाम फैक्ट क्लिकर है इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद एंड बेस्ट ऑफ लक।